H1B वीजा भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, वैश्विक भू राजनीति, यही इस वीडियो की विषय वस्तु होगी। कई लोगों ने मुझसे अपडेट मांगा है, इसलिए मैं आपको वर्तमान अपडेट, जो एक वैश्विक घटना है, के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताऊंगा। भारत के व्यापार मंत्री इसी व्यापार पर चर्चा करने के लिए अमेरिका में थे और उसके बाद वे कई ऐसे लोगों से मिलने गए जिन्होंने पहले अमेरिकी निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए भारत आने के लिए अनुबंधित किया था। उनकी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि वे उनसे मिलने वहां गए थे। मुझे पता चला कि कई लोग जो भारत में निवेश करने वाले थे, यानी लगभग एक समझौता, वे सभी पीछे हट गए। और एक और बात जो मुझे पता चली वह यह है कि ठीक एक महीने पहले ट्रंप टैरिफ और अन्य दंडात्मक टैरिफ आने के बाद भारत में निवेश शून्य हो गया है, यानी विदेशी निवेश, संस्थागत निवेशक विदेशी। अगर हम इस तरह से आके तो भारत में विदेशी मुद्रा यानी विदेशी मुद्रा तेज हो गई है और भारत का पैसा कम हो गया है क्योंकि हमने इसे विदेशी मुद्रा में डाल दिया है। इसका एक और कारण यह है कि भारतीय मुद्रा के मूल्य में गिरावट को रोकने के लिए आरबीआई ने बाजार में हस्तक्षेप किया और भारतीय मुद्रा खरीदना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने अपनी इच्छानुसार इसे डॉलर में रखा क्योंकि कई बैंक भारतीय मुद्रा को डॉलर में रखते हैं। ये दोनों तरीके भारतीय मुद्रा के मूल्य को थोड़ा कम रखने में कामयाब रहे। लेकिन मेरा एक अनुभव है जो मैं आपको बाद में बता सकता हूं, यानी विदेशी निवेशकों की संख्या शून्य हो गई है और विदेशी मुद्रा, जिसे भारत का भंडार कहा जाता है, में भी तेजी से गिरावट आई है। बाजार में मुद्रास्फीति यानी जीएसटी से जुड़े सुधारों के कारण इस एफएमसीजी यानी इस तेज गति वाले उपभोक्ता उत्पाद के कारण मुद्रास्फीति बढ़ी है। इसके शेयरों में वास्तव में कमी आई है। वास्तविकता यानी रियल एस्टेट से जुड़ी घटना इसके शेयरों में गिरावट आई है। आईटी उद्योग अभी भी गिरावट में है। टाटा, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी और कई अन्य भारतीय आईटी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर छंटनी शुरू कर दी है। इसका जिक्र ज्यादा जगहों पर नहीं होता, लेकिन वास्तविकता यह है कि कई जगहों पर कई व्लॉग, हालांकि प्रामाणिक और कई समाचार रिपोर्टें यही संकेत देती हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था न्नीचे जा रही है। एक और घटना घटी। मेरा एक दोस्त दिल्ली बेस्ड है और वो केरल से है, मलयाली है। कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क से आया था और उसने कहा कि उसके पास बदलने के लिए $1000 है। जब मैं गांव जा रहा था तो मैंने उसे किसी से मिलवाया, क्योंकि वह एक वैध और कानूनी व्यक्ति है जो डॉलर और मुद्राएं बदलता है। इसलिए जब मैं विदेश जाता हूं तो मैं भारतीय मुद्रा देकर उस आदमी से डॉलर खरीदता हूं। बाजार में उसकी कीमत 88 रुपए थी, यानी लगभग 90 रुपए प्रति डॉलर। लेकिन उसने मुझे चौंका दिया जब उसने भारतीय मुद्रा को 93 से 94 रुपए में बदल दिया, यानी लगभग 94 रुपए प्रति डॉलर। जब उसने मुझे लगभग $1000 दिए तो उसे लगभग 92 से 93 हजार रुपए मिले। अब जरा सोचिए कि मुद्रा बढ़ेगी या घटेगी। मेरा मतलब है, यह मार्केट की बात नहीं है। मैंने उससे पूछा कि इतना देने का क्या कारण है। एक व्यक्ति जो किसी मुद्रा का लेन देन करता है और मुद्रा व्यापार करता है, अपनी मान्यता के अनुसार कहता है कि आने वाले 1-2 महीनों में $1 की कीमत 100 रुपए हो जाएगी। हो सकता है कि आने वाले 2 महीनों में $1 100 रुपए के बराबर हो जाए। इसीलिए उन्होंने इतना कुछ दिया। उन्होंने रिजर्व खरीदा क्योंकि उन्हें मौजूदा रुझान पता है। असल में यह खत्म होने वाला है, यह बाजार में नहीं आने वाला, क्योंकि H1B वीजा के साथ भारत का जो रिश्ता है, साथ ही अमेरिकी टैरिफ और क्वांटिटेटिव टैरिफ के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय मुद्रा के मूल्य को खो देगी। जब खाड़ी और अन्य देशों के लोग पैसा भेजते हैं तो उन्हें अपनी इच्छानुसार पैसा मिलता है। दूसरा विषय H1B वीजा के बारे में है। मुझे पता चला है कि अमेरिका में कई टेक कंपनियां हैं, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और भी कई कंपनियां हैं। आप जानते हैं, बैंगलोर स्थित है, पुणे स्थित है, दिल्ली स्थित है, खासकर गुरुग्राम, नोएडा, ये सभी उनके आधार है। उन्होंने हैदराबाद में भविष्य में विस्तार की योजना बनाई है और जब आप बैंगलोर हवाई अड्डे पर उतरेंगे और शहर में जाएंगे तो आप कई स्थानों को देख सकते हैं जिन्हें उन्होंने अधिग्रहित किया है, जैसे IBM, विभिन्न रियल एस्टेट। क्योंकि IBM अपनी विस्तार योजना के लिए एक बड़ी योजना बना रहा था। सिस्को की तरह कई कंपनियां, इन सभी कंपनियों ने अब भारत अमेरिका संबंधों के कारण अपनी विस्तार योजना को स्थगित कर दिया है। वे इस अमेरिका के साथ और भी उलझ गए हैं।
ट्रंप प्रशासन कड़े कदम उठा रहा है, जिसके तहत भारत के साथ तकनीकी कारोबार पहले की तरह आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिसमें H1B वीजा और कई अन्य चीजें शामिल हैं। इसलिए वे स्थानांतरण के मुद्दे को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। बेंगलुरु में एक मलयाली एजेंट है जो रियल एस्टेट के कारण इन सब से निपटता है। उसने मुझे बताया कि क्योंकि वे यहां बड़े पैमाने पर हैं, क्योंकि इन तथाकथित रियल एस्टेट एजेंटों का कार्यालय अमेरिका में है, वे न्यूयॉर्क में है, वे भारत आते हैं और इस जगह को खरीदते हैं और वहां कार्यालय और कार्यक्रम करते हैं। यानी समझिए कि भारतीय तकनीकी कारोबार और तकनीकी क्षेत्र की कई तकनीकी कंपनियां, चाहे वे भारतीय तकनीकी कंपनियां हों या अमेरिकी तकनीकी कंपनियां, H1B वीजा के कारण स्थानांतरित होने वाली है। अमेरिकी व्यापार सचिव हॉवर्ड ल्यूकिक के मामले में जब वे अनिश्चितता की बात करते हैं तो समस्या तब होती है जब वे निश्चितता की बात करते हैं। वो कभी कभी कहता है कि यह है, लेकिन दूसरी बार वो कहता है कि यह नहीं है। वो बदलाव लाने वाले हैं। उन्होंने एक घोषणा की और कहा कि बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। यानी जब तक बाजार में अनिश्चितता रहेगी, निवेशक अपनी भावनाएं जाहिर करने से डरेंगे और निवेश करने से डरेंगे। इसका असर भारतीय बाजार, भारतीय आईपी बाजार, भारतीय आईटी हब और शेयर बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। समझ लीजिए कि पिछले 3 महीनों में टीसीएस का शेयर सबसे ज्यादा पतन हुआ है। सबसे पहले एआई, और भी कई कारक हैं। H1B वीजा भी है, अमेरिकी नीति है, भारतीय व्यापार से जुड़ी समस्याएं हैं। ये सब इसी वजह से कम होने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं पीयूष गोयल की अमेरिकी व्यापार से जुड़ी कई चर्चाओं की और कहा कि हम कई रियायतें दे सकते हैं। ट्रंप प्रशासन को भी इससे कोई आपत्ति नहीं है। इसीलिए पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन भारत के साथ इस बातचीत और व्यापार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। आप एक वीडियो देख सकते हैं। इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि उनके जाने में एक बाधा बन रहा था। उस समय युवा महासभा के बाद वह उसी सड़क से ट्रंप को फोन कर रहे थे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति उन्हें वहां बुला रहे हैं। ट्रंप सीधे फोन उठा रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच भी यही रिश्ता था। उस रिश्ते में ट्रंप ने 4 बार फोन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रशासन ने उस रिश्ते में सबसे बड़ी गलती की, फोन नहीं उठाया। यह एक निजी बातचीत है। जब मैं यह कहूंगा कि मीडिया से लीक होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि जब मैंने अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े लोगों से पूछा कि क्या ट्रंप का कोई भयानक अपमान हुआ है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने फोन किया, फोन नहीं उठाया, उसे अस्वीकार कर दिया। स्वाभाविक रूप से यह भारतीय मानसिकता ही होगी। किसी का फोन आया और उन्होंने उठाया नहीं, लेकिन यह अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में था। उनकी पार्टी अमेरिका, उनके राष्ट्रपति ने 4 बार फोन किया और भारतीय प्रधानमंत्री ने उसे अस्वीकार कर दिया। बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ने फोन नहीं किया। फिर उसके पीछे भारतीय प्रधानमंत्री, यानी भारत फिलिस्तीन इजरायल के साथ जो त्रिपक्षीय संबंध स्थापित हुए हैं, यानी जब अमेरिका ने शांति समझौते का प्रस्ताव रखा, तो यह एक बड़ी घटना बन गई और अमेरिका को इससे कोई आपत्ति नहीं हुई। समझ लीजिए कि अमेरिका के साथ संबंधों की समीक्षा करने की कोशिश में भारतीय मिशनरी कूटनीति नाकाम हो रही है। यह कोई छोटी बात नहीं है। पुराना रिश्ता पूरा खत्म हो गया है। दिसंबर में इसे पुनर्जीवित करने के कई अनुरोध किए गए हैं। खारिज। एक और घटना तो जग जाहिर है। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री। साथ ही जर्मनी ने भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों से कहा कि वे वहां आए, उन्हें समझाएं कि भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ भारत वापस नहीं आ रहे हैं। ये कंपनियां अमेरिकी तकनीकी दिग्गज वे स्थानांतरित होने जा रहे हैं। ये सब मेक्सिको और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जा रहा है, क्योंकि वे वहां जा रहे हैं और यहां नहीं आ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? इन तकनीकी विशेषज्ञों को कुछ पता है? भारतीय शहरों को या अमेरिका में उन्हें जो जीवन दिया गया था उसे? भारतीय शहरों और भारतीय शिक्षा में उनकी कोई शैली नहीं है और वे उस व्यवस्था में नहीं जा सकते क्योंकि वे वहां 10-20 साल से काम कर रहे हैं। फिर वे कनाडा, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में जो कर रहे हैं उससे संतुष्ट है। और एक और बात यह है कि जीसीसी देशों ने समझ लिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी यात्रा के दौरान जीसीसी देशों के साथ एक समझौता किया है। उनका एआई प्रोजेक्ट है कि वे जीसीसी देशों,
खासकर दुबई, सऊदी अरब और अन्य जीसीसी देशों में आ रहे हैं। इस संबंध में उनकी एक योजना है कि भारत जाने वाले तकनीकी विशेषज्ञों को दुबई में ठहराया जाए। ये तकनीकी कंपनियां इन संभावित विकल्पों में निवेश करने के लिए तैयार है, क्योंकि जीसीसी देशों जैसे समान देश तकनीकी कंपनियों को आवश्यक स्थान, भूमि और बुनियादी ढांचा विश्वस्तरीय तरीके से प्रदान कर सकते हैं, जो भारत से 1000 गुना बेहतर है। वहां पानी की कोई समस्या नहीं है, सड़कें बहुत अच्छी है। अगर पूरी सुरक्षा भी हो तो उनकी राजनीति से दूर रहना और उनके शासन में हस्तक्षेप न करना ही काफी है। जो कुछ भी वहां है, जीवन शैली, ये चीजें अन्य जीसीसी देशों को प्रदान की जा सकती है। हालांकि दुबई ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां मैं इसे समझता हूं। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गौर करें तो जब ये तकनीकी विशेषज्ञ बाहर जाते हैं तो ये सभी देश उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये अमेरिका के साथ एक गुप्त रास्ता है। यह टैक्स का हिस्सा है, क्योंकि इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि वे सभी को वहां बुलाएं और मेक्सिको, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी चले जाएं, क्योंकि उन्हें भारत वापस नहीं जाना चाहिए। इन देशों के साथ अमेरिका का टैरिफ 0 टैरिफ है। हमारे उनके साथ अच्छे संबंध है। अगर इन तकनीकी कंपनियों को वहां भी ऐसा ही माहौल दिया जाए तो भारत में पढ़ाई करने के बाद अमेरिकी तकनीकी दिग्गज इन देशों में रहकर उनके लिए काम कर सकते हैं। एक ऐसी घटना है जिसे समझने की जरूरत है। भारत जाने वाला यह पैसा, यानी जो घटना घटेगी, वह बहुत कम होगी। इसी तरह भारत आने वाली विदेशी मुद्रा पर भी भारी असर पड़ेगा। जो होने वाला है वह भारत अमेरिका संबंधों में आई उथल पुथल नहीं है, बल्कि ये देश है, उन्हें फायदा होगा, क्योंकि ये देश भारतीयों को नहीं चाहते। इसी तरह अगर तुर्क और उच्च वर्ग के लोग आते हैं तो वे उस देश की अर्थव्यवस्था और जीवन शैली का अनुसरण करते हैं। वे शिक्षित वर्ग है, खासकर तुर्क ऐसे नवप्रवर्तक हैं जो इस तरह के काम करते हैं। यह बदलाव आया है। इसके अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति और ट्रंप प्रशासन ने भारतीय जरूरतों और मांगों को पूरी तरह से नकार दिया है। उन्हें अमेरिका जाना चाहिए। अन्य अमेरिकी गठबंधन सहयोगियों को अपने नाटो सहयोगियों के पास जाना चाहिए। वे उन्हें वहां संतुष्ट करेंगे। अमेरिका उन्हें वहन करने के लिए तैयार है। यही संदेश अमेरिका से आ रहा है।